सो गाइज वेलकम टू न्यू एज सीएफसी। आज हमारे साथ हैं समिदेव चैटर्जी। गुड इवनिंग हर्षित भाई। और मेरे को वेलकम करने के लिए आपकी इस पेज में बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और क्या ही बोले, लेट अस गेट टू द पॉइंट देन। सो आज का हमारा टॉपिक है क्वेंडा। क्वेंडा नेक्स्ट सीजन चेल्सी में आने वाला है, तो आज हम उसकी स्काउटिंग रिपोर्ट करने वाले हैं। तो समिदेव अपने व्यूज प्रेजेंट करेंगे। तो हेलो एवरीवन। तो क्वेंडा को मैं जितना देखा हूँ, सो ही प्लेज एज अ विंग बैक और विंगर। अभी तो विंगर बन चुके हैं। पहले वो विंग बैक खेलते थे और फॉर स्पोर्टिंग लिस्बन। अभी भी वहीं पे है ऑन लोन, नेक्स्ट सीजन आएंगे चेल्सी में। सो द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट हिम कि ही हैज गॉट द स्पीड ड्रिबल, कि वो उनके पास पेस है और विथ पेस ही कैन ड्रिबल। उनका शूटिंग भी ठीक ठाक, ऐसा नहीं कि बहुत बुरा शूटिंग है। एंड ओवरऑल ही इज अ वेरी एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट for it is my personal opinion, but I find him to be a very interesting prospect, a very exciting prospect, and one, if nurtured properly, Portugal will have a player for many years to come. तो बात वही है, बट द मेन थिंग जो मैं सोच रहा हूँ कि इफ वी ब्रिंग इन क्वेंडा, तो हम उसको फिट कैसे कराएंगे? क्योंकि नेक्स्ट सीजन अब कौन मैनेजर होगा, बिकॉज देर आर वेरी स्ट्रॉन्ग लिंक्स टू जाबी अलोंसो बीइंग द नेक्स्ट चेल्सी मैनेजर। अब वो आके कैसे टीम को सेटअप करते हैं एंड हाउ क्वेंडा फिट्स इन, मेरा बस वही थोड़ा बहुत डाउट से। बट एज अ प्लेयर आई थिंक क्वेंडा इज क्वालिटी, टॉप क्वालिटी प्लेयर। मैंने क्वेंडा के बारे में एक चीज पढ़ी थी कि वो अपने यंग एजेस से ही बहुत अच्छा प्लेयर था। बेनफिका के साथ वो जाना चाहता था, उसके पापा उसको बेनफिका के साथ जोड़ना चाहते थे, पर वहां पे कुछ गड़बड़ हुई तो उसने स्पोर्टिंग ज्वाइन कर लिया। तो बेनफिका वालों के साथ उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट का इशू हुआ, तो उस चक्कर में उसके पीछे पड़ गए थे बुरी तरीके से। उसके पेरेंट्स को परेशान कर दिया, उसको परेशान कर दिया। बट क्वेंडा की मेंटेलिटी ये थी कि उसने उस चीज को ओवरकम किया, स्पोर्टिंग की फर्स्ट टीम तक पहुंचा और बहुत अच्छा खेल रहा है अभी। तो एक चीज है कि उसकी मेंटेलिटी बहुत अच्छी है। तो तुम्हें उसकी मेंटेलिटी को लेके कोई ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा प्लेयर बन सकता है एज अ मेंटेलिटी एंड मैच्योरिटी के हिसाब से? उसके अंडर तो वो हंगर है कि ही वांट्स टू बी द बेस्ट। और इफ ही कम्स, क्योंकि हम लोग के पास ऑलरेडी वी हैव गॉट अ पोर्टुगीज प्लेयर इन पेड्रो, तो आई थिंक सेटलिंग इन में आई थिंक पेड्रो विल हेल्प अ लॉट। एंड उसके अगर सिमिलर टैलेंट वाइज अगर देखें तो एस्टेबा इज अ टॉप टियर टैलेंट। तो बात यह है ना कि आप कोई भी प्लेयर, इफ ही इज प्लेइंग विद प्लेयर्स ऑफ लिटिल हायर कैलिबर, तो गेम ऑटोमेटिकली निखरता है आपका। आई थिंक क्वेंडा जितना खेलेगा चेल्सी में आके, आई थिंक हिज गेम विल बी बेटर एवरी टाइम। और मैच्योरिटी का बात करें तो ही हैज ऑलरेडी कैप्टन स्पोर्टिंग का सीनियर टीम हम्म। फॉर सम मैचेस आई थिंक। हम्म। तो इफ द कैप्टन, देन लीडरशिप मटेरियल कुछ तो होगा ही। हाँ। एंड इफ यू आर नॉट दैट मच इन द हेड, तो आप तो लीडर नहीं बन पाओगे कोई भी टीम का। तो मेरा उससे ही एक और सवाल है। कोइंदा जैसा एक और प्लेयर हमारी टीम में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, विच इज एस्तवाओ विलियन। अब इन दोनों को को एग्जिस्ट कैसे कराएंगे अपन एक साथ? ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है तुमसे। देखो, बात यह है कि कोएंडा एज अ प्लेयर इज वेरी वर्सटाइल। ही कैन प्ले एज लेफ्ट विंग कैम, प्राइमरीली वो राइट विंग है, बट ही कैन प्ले एज अ लेफ्ट विंग एंड अ कैम एज वेल। तो अगर मैं चेल्सी का टीम अगर देखा जाए, जैसे इस सीजन हम लोग का एक मेजर मेजर पॉइंट और पोजीशन, जैसे कह सकते हैं, जो बहुत डिस्टर्ब किया है हम लोग को इस सीजन, दैट इज लेफ्ट विंग। क्योंकि वहां पे हम लोगों को कंसिस्टेंटली वो प्लेयर नहीं मिला है। जैसे आप गार्नाचो को ले लीजिए, आपने वहां पे गिटेंस को खिलाया है, बट दोनों में से कोई भी कंसिस्टेंट नहीं रहा है। हाँ, गिटेंस हैज बीन प्लेग्ड बाय इंजरीज अ लॉट, बट गार्नाचो को जब भी मौका मिला है, ही हैज नॉट ग्रैब्ड दैट अपॉर्चुनिटी विद बोथ हैंड्स। सो तो एट द मेरे एंड लिए अपने तो पास क्या, आपको, एट द एंड अपने पास वो लेफ्ट विंग पोजीशन अवेलेबल तो है, पर मैं देखना चाहूंगा एक एक्सपीरियंस प्लेयर जो एक्चुअली फिट इन हो सके लेफ्ट विंग पे। नो आई थिंक, देखो बात यह है कि a team should have a mixture of experienced people and the players who are coming through the academy, or young players like Wenda Estebao, जो talented players होते हैं, and players who are coming through the academy, जैसे मुएका हो गया, हम लोगों का वॉल्श हो गया। सो एक टीम ऐसे बनता है कॉम्बिनेशन करके। अब
हम लोग का मेरे हिसाब से इफ वी आर ब्रिंगिंग इन क्वेंडा, आई थिंक वी शुड गिव हिम गेम टाइम। ऐसा नहीं कि जब वो आए इमीडिएटली आप उसको फर्स्ट 11 में डाल दो, आप उसको धीरे धीरे सेट इन कीजिए। जैसे कुछ कुछ मैचेस जब आप 3-0 या 4-0 आप लीड पे हो गए हो, 60 मिनट्स हो चुका है एंड यू आर लीडिंग 4-0, यू गिव हिम द लास्ट 30 मिनट्स ऑफ द गेम। या फिर यू आर लीडिंग 2-0, यू आर ब्रिंगिंग हिम ऑन एट 75 मिनट्स, यू आर गिविंग हिम गेम टाइम स्लोली बट स्टेडीली, करके करके यू आर डेवलपिंग द प्लेयर की यू विल अडेप्ट योरसेल्फ टू द प्रेम, यू विल अडेप्ट योरसेल्फ टू एनी यूरोपियन कंपटीशन व्हिच मे बी इन। ठीक है, अगर यूरोपियन कंपटीशन आया, मान लीजिए हम लोग एफए कप जीत गए, विच आई होप वी विल विन, और हम लोग को यूरोपा लीग मिल गया, सो दैट इज 90 मिनट्स की जहाँ पे आपको एंडा को इजीली खिला सकते हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द गेम्स विल बी प्लेइंग विद अ रोटेटेड 11, यू विल नॉट स्टार्ट योर इमीडिएट स्टार्टिंग प्लेयर्स। कुछ कुछ प्लेयर्स जैसे काइसेडो या फिर एंजो, ये लोग स्टार्ट कर ही सकते हैं, बट you cannot start all of your starting 11 players on for Europa League, so you can play Quenda for a good chunk of time there। तो धीरे धीरे आप उसको इंटीग्रेट करना होगा। अब बात यह है कि जो मैनेजर आएगा नेक्स्ट सीजन, मेन चीज वही है कि आपको क्या लगता है मैनेजर कौन आएगा नेक्स्ट सीजन? तो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर हम जाबी अलोंसो को लाते हैं तो उसको कंट्रोल वगैरह देना ज़रूरी है, और भी कई पॉइंट्स हैं जो मैं अपनी अगली वीडियो में बहुत जल्द डिस्कस करूंगा। पर अपन चलते हैं मेन चीज़ पे कि देखो क्वेंडा को हम किस तरीके से फिट इन कर सकते हैं टीम में। वो तुम्हारा पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से समझ लिया। अगर जाबी अलोंसो आता है तो तुम क्वेंडा को कौन सी पोजीशन पे देखते हो? अगर जाबी अलोंसो आता है, सो देखो बात यह है कि जाबी अलोंसो कैसे खिलाएंगे टीम को, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क अभी के लिए, हाँ because we do not know if he'll go back to his Leverkusen ways. He'll play a 3-4-2-1 as he used to play in Leverkusen, or will he play a normal 4-3-3 जैसे उन्होंने रियल मैड्रिड में किया था ऑन पेन एंड पेपर, जब ऑफ द बॉल तो कुछ 3 बैक्स में चले जाते थे। मान लीजिए हम लोग 3-4-2-1 में खिला रहे हैं, एंड जाबी अलोंसो का जो मेन टैक्टिक था उस लेवरकूजन स्क्वाड में वो था उनके विंग बैक्स, दैट इज ग्रिमाल्डो एंड फ्रिम्पोंग। 100%। एंड I think if Quenda plays, either he should be playing in that Frimpong role, जहाँ पे अभी टेला खेल रहे हैं शायद लेवरक्यूजन के लिए, so he should be playing in that role। एक तो ये पोजीशन हुआ, and I think that should be the primary role that should be given to him। और मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे अगर क्वेंदा की बात कर रहे हैं, तुमने बताया पेड्रो नेटो और उनका कनेक्शन बहुत अच्छा है, तो मैं पेड्रो नेटो को भी राइट विंग बैक पे देखता हूँ और क्वेंदा को भी राइट विंग बैक पे देखता हूँ। मतलब एक एक्सपीरियंस प्लेयर और एक यंग प्लेयर। तो अगर हम क्वेंडा को धीरे धीरे फिट इन करना चाहते हैं तो पेड्रो नेटो अगर स्टार्टिंग में भी खिलाते हैं तो वो धीरे धीरे क्वेंडा को उसकी जगह पे बैठा देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो पेड्रो नेटो भी वर्सेटाइल है, पेड्रो नेटो लेफ्ट विंग भी खेल सकता है, और he can possibly, देखो I am not a big fan of wingers playing as wing backs, I'll be very honest with you, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, I'm not a big fan of wingers playing as wing backs। ठीक है, बट इफ वी आर नॉट प्लेइंग अ 3-4-2-1, मान लीजिए हम लोग 3-4-3 ही खेल रहे हैं, ठीक है, बट यू नीड टू फिट इन पामर समवेयर बिकॉज ही इज द मेन प्लेयर। ठीक है, और आपको इफ यू वांट टू ग्रो एस्टेबा बिकॉज ही हैज गॉट डिसेंट फर्स्ट टीम मिनट्स दिस सीजन, तो आप इन दोनों को तो खिलाओगे ही, बिकॉज दिस टू आर योर मेन एसेट्स ऑफ द टीम अलोंग विद काइसेडो एंड एंजो। तो अगर इन चारों को फिट करने के बाद अगर कोई पोजीशन खाली रहता है तो वो है वो राइट मिड वाला पोजीशन। मैं तो वो आई से दैट एज राइट मिड बिकॉज बैक 5 में आप विंग बैक कहते हो, बट इफ ही इज प्लेइंग इन दैट मिड पोजीशन, सो राइट मिड ही मान लेते हैं वो वाला पोजीशन। सो यू कैन स्टार्ट हिम एट राइट मिड एंड यू कैन प्ले पेड्रो नेटो लेफ्ट मिड, दैट इज एन ऑप्शन व्हिच यू कुड हैव। और एट द सेम टाइम अगर आप पेड्रो नेटो को लेफ्ट मिड खिला रहे हो, देन वेयर विल यू प्ले कुकुरेया, because he has been one of the most consistent performers over the last 2 seasons। तो बात वही है कि आपको इनको धीरे धीरे आपको टाइम देके इसको आपको सेटल कराना है फर्स्ट 11 में। जैसे मैं कहा था कि पहले 60 मिनट में अगर आप 4 गोल लीड पे चले गए हो, यू प्ले हिम फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स, या फिर आप कंफर्टेबल 2-0 लीड पे हो, यू आर एट द 75th मिनट, आप उनको लाइए, 15 मिनट उनको खिलाइए। सो धीरे धीरे आपको उनको फर्स्ट 11 में सेटल कराना है, जैसे मारेस्का ने एस्तेवा के साथ कर रहा था, that he was not directly playing him into a starting 11 until and unless there was an injury or something।
बट इट टू अ ऑल्सो स्टार्टिंग। डिपेंड्स मैनेजर ना, कि देखो अगर कोई ऐसा मैनेजर आएगा जो इन प्लेयर्स को यूटिलाइज कर पाएगा और इनको डेवलप कर पाएगा, तो एज अ ऑप्शन तो जावी अलोंसो ही है। ऑब्वियसली अब हम्म। बात यह है कि देयर आर मैनेजर्स नाउअडेज हु दे लव ब्रिंगिंग अप पीपल फ्रॉम द एकेडमी रादर देन बाइंग बिग नेम प्लेयर्स। ठीक है, जैसे आप कोमो मेसेस का एक काम देख लीजिए, ही हैज नॉट बॉट एनी बिग फर्स्ट बिग नेम प्लेयर्स। उनके बिग नेम प्लेयर्स में बस मोराटा ही है, और मोराटा का एज वी ऑल नो। लेकिन आप उस टीम में देखिए ना कि कितने अच्छे अच्छे प्लेयर्स भरे हुए हैं। they've got Nico Paz, they've got Hassan Diao, they've got Jesus Rodriguez, and these all are performing well. तो आपको एक ऐसा मैनेजर लाना चाहिए जो who will back the young players, और जो सीनियर प्लेयर्स उनको भी बोलेंगे और उनका भी गेम थोड़ा डेवलप कराएंगे। अब बात यह है कि हम लोग का मोस्ट सीनियर प्लेयर है टॉसिन, who is 28 years old. So most of this team is quite young. The core of the team is quite young. तो बात वही है कि मैनेजर अगर आता है and if he's good with growing people, then I think Kwenda will flourish at Chelsea. क्वेंडा में एक बात है जो मेरे को बाकी यंगस्टर्स में बहुत कम दिखाई देती है। वो चीज़ मेरे को हाटो में दिखाई देती है और वो चीज़ मेरे को क्वेंडा में दिखाई देती है, जिसकी मैंने बात की ऑलरेडी, मैच्योरिटी। पर मैच्योरिटी के साथ साथ उसके परफॉर्मेंसेज और जो जिस लेवल पे वो खेल रहा है ना अभी, जो जो उसकी परफॉर्मेंसेज मैंने स्काउट किया है, जो भी मैंने देखा है उसको, जितने भी मैचेस देखे हैं लिवरपूल के अगेंस्ट, वो बहुत शानदार खेला था जब लिवरपूल को स्पोर्टिंग मिली थी, जब बहुत अच्छा खेला था, तगड़ा खेला था कोएंडा। तो उस तरीके से कोएंडा में मेरे को एक बात तो दिखती है। Kwenda में तो बात है because ऐसे ही you do not get called as one of the next big things in a certain footballing nation. हम्म। ठीक है, आप आपको कभी वो नहीं बोलेंगे कि रैंडमली कि यू आर द नेक्स्ट बिग थिंग। आपके अंदर कुछ है, आपके अंदर कुछ दिखा है, इसीलिए आपको बोला जाता है कि यू आर द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर पोर्टुगीज फुटबॉल राइट नाउ, दैट इज क्वेंडा। मैं तो आशा करता हूँ कि वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी रहेंगे हाँ। एंड ही मे गेट मिनट्स ऑफ द बेंच एज वेल। कोएंडा के चांसेस बहुत स्ट्रांग है वर्ल्ड कप स्क्वाड में जाने के। और एक और फैक्ट जो कोएंडा के बारे में जो मैंने पढ़ा था, कि उसने जो रोनाल्डो का रिकॉर्ड है ना गोल्स असिस्ट का, जो टोटल में गोल्स असिस्ट का रिकॉर्ड है पोर्चुगल में, वो कोएंडा ने तोड़ दिया था। स्पोर्टिंग का हाईएस्ट स्कोरर जो एक सीजन में था, उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था कोएंडा ने। हाँ, तो जैसे मैं बोला था कि क्वेंडा इज वो इतने वर्सेटाइल है कि ही कैन प्ले एनीवेयर एज अ लेफ्ट विंग कैम और राइट विंग। वो विंग बैक भी खेल लेते थे शुरू शुरू में। सो ही हैज गॉट दैट वर्सेटिलिटी, और इनका शूटिंग भी बहुत अच्छा है। इनका शूटिंग नॉर्मल, जैसे ट्रेडिशनल विंगर्स क्या होते हैं, दे ट्राई टू फिनेस इट और समथिंग लाइक दैट। कर्ल इट मैंने इनटू द नेट, बाकी सब ऐसी चीज़ें जो हाँ, रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन इनका शूटिंग, ही इज अ वेरी गुड विद इन शूटिंग विद हिज लेफ्ट। जो ये कट इन करते हैं, तो हम्म। ही इज अ गुड शूटर एज वेल, आई मीन फुटबॉल शूटर। तो बात वही है कि देखिए, आपके पास रिसोर्सेस है तो आपको यूज करना चाहिए। आपको आप कैसे यूज करेंगे ये आपके ऊपर है, लेकिन यू हैव टू यूज हिम। बट चेल्सी का हमेशा से रहा है ना कि विंगर्स जब भी आए हैं, अभी कुछ सालों से जो भी विंगर्स आए हैं ना, वो एकदम शिट ही रहा है। मतलब वो ना तो ड्रिबल कर पाता है, ना क्रॉस कर पाता है। पर कोहेंदा में थोड़ा लगता है कि अगर चेल्सी जैसे सेटअप में जाबी जैसा मैनेजर होगा, तो बात हो सकती है कि कोहेंदा बहुत अच्छा खेल ले और उसको मिनट्स मिले। क्योंकि पेड्रो नेटो को मैंने वुल्स पे जैसा देखा था और चेल्सी पे जैसा देखा, उसमें बहुत बहुत फर्क है। तो कोहेंदा चेल्सी के उस चीज़ को तोड़ पाएगा, तुमको लगता है क्या ये चीज़? ही हैज गॉट द टैलेंट, ही हैज गॉट द हंगर इन हिम कि ही स्ट्राइव्स टू बी बेटर ईच एंड एवरी डे। अगर वो ये कीप अप कर पाता है हम्म। एंड परफॉर्म्स कंसिस्टेंटली ऑन द पिच, he will definitely be a top player. 100%। तो आज हमने बहुत सारी लेकिन बातें की कोएंडा के बारे में, कि हाउ ही विल फिट इन इन चेल्सी, और कौन से प्लेयर्स उसको फिट इन करने में मदद करेंगे, एंड टेक्टिकल एनालिसिस थोड़ा बहुत, कि जाबी अलोंसो अगर आएगा तो वो उसको कैसे बिठाएगा, पोटेंशियल मैनेजर, मतलब मैनेजर की क्यों रिक्वायरमेंट है कोएंडा के डेवलपमेंट के लिए। ये सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली है, और अपन ने उसकी शूटिंग के बारे में और मेंटेलिटी और लीडरशिप के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो अब मेरा जो फाइनल सवाल ये है कि कोएंदा क्या चेल्सी का फ्यूचर है? आई वुड से कि अभी जो जो प्लेयर्स है हम लोग के पास, आप हैटो ले लीजिए, आप एंजो ले लीजिए, आप मोई ले लीजिए,
कोल ले लीजिए, दे आर यंग प्लेयर्स एंड दे आर ऑल द फ्यूचर प्लेयर्स। धीरे धीरे इन लोगों को कैप्टेंसी भी मिलेगी, जैसे अभी तो रीस, एंजो, मॉय ये सब लीडरशिप ग्रुप में हैं। धीरे धीरे क्वेंडा भी आई थिंक आ जाएगा उस ग्रुप में। एंड आई जेन्युइनली थिंक कि वी हैव गॉट गुड बंच ऑफ यंगस्टर्स, बट इनको यूटिलाइज अगर कोई मैनेजर सही से आके कर लेता है, आई थिंक दिस क्लब एंड दिस सेट ऑफ प्लेयर्स कैन चैलेंज फॉर द टॉप 4 फॉर द फर्स्ट सीजन। धीरे धीरे एज 1 और 2 सीजन्स के बाद वी मे चैलेंज फॉर द टाइटल एज वेल। बट हाँ, इनको टाइम देना होगा, जो जो नए प्लेयर्स जो आ रहे हैं, क्योंकि एडेप्टेबिलिटी भी एक होता है, क्योंकि यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट लीग। जैसे आप गायोकेरेश को ही देख लीजिए, गायोकेरेश लास्ट सीजन यूसीएल में इतना अच्छा खेला, मैन सिटी के अगेंस्ट हैट्रिक किया, ही वाज स्कोरिंग फॉर फन इन दिस वन, बट वो क्या वो फॉर्म रेप्लिकेट कर पाए हैं एट आर्सेनल? नहीं, उतना नहीं जैसे हम लोग सोच रहे थे कि जब ग्योकेरेश आएगा तो आर्सेनल का सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वैसा नहीं, आपको टाइम देना होगा एक प्लेयर को अडेप्ट करने के लिए। वही है कि बंच ऑफ प्लेयर्स को ऐसे मैनेजर को टाइम देना पड़ेगा, पर मैनेजर को लॉन्ग टर्म में टाइम देना पड़ेगा, पर मैनेजर को रिजल्ट भी लेके देना पड़ेंगे। तो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन जो हमेशा से रहा है चेल्सी का, इवन इन द मतलब ओनरशिप ऑफ रोमन अब्रामोविच। सो देखते हैं क्या होता है। सो थैंक यू सो मच समीदो, हमने क्वेंडा की पूरी रिपोर्ट निकाल ली है और मैं बहुत खुश हूँ ये वीडियो करके तुम्हारे साथ। मेरा मन था कि तुम्हारे साथ एक वीडियो करूँ और वो हमने कर ली है। तो ये सीरीज की पहली वीडियो है जिसमें हमने क्वेंडा डिस्कस किया है। धीरे धीरे जो चेल्सी को ज्वाइन करने वाले प्लेयर्स हैं उनको भी हम कवर करेंगे। सो समीदो, थैंक यू सो मच ब्रो फॉर कमिंग। Thank you, Harshit bhai, for giving me this opportunity. Thank you very much, and I hope that all the viewers of this video have a very good day ahead of them. Thank you. And follow his page. I will put the link in the description. Thank you so much guys. Keep the blue flag flying high.